अल्हम्दुलिल्लाह माता जी जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 44वां अध्याय, श्लोक नंबर 40। हम लोग ने श्रवण किया। कृष्ण चाणूर को मारने के बाद कंस ने जब आज्ञा दिया कि कृष्ण बलराम को भगा दो, मथुरा से बाहर निकालो और नंद महाराज को अरेस्ट करो, वसुदेव की हत्या करो, उग्रसेन को हत्या कर डालो। इस तरह से जब बकवास, मतलब वो उनका दिमाग ठीक नहीं था, वो क्या क्या बोलने लगा था। मतलब मृत्यु के समय आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो फिर कृष्ण को गुस्सा आया। वो रंगमंच से सीधा कूद के, बहुत ही ऊंचा एक मंच था जिसके ऊपर कंस बैठा था, वहां पहुंच गए भगवान। और कंस फिर तलवार और ढाल से कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। कृष्ण मंच के ऊपर ही थोड़ा देर युद्ध चला, ऊंचा ऊंचे मंच के ऊपर। पूरा दुनिया दर्शन कर रही थी, सब लोग देख पा रहे थे। भगवान ने बाद में कंस को, उनके बालों को पकड़ा और पकड़ के खींच के जोर से मंच से गिराया नीचे। तो कितना हाइट होगा मुझे तो लिखा नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मतलब कम से कम मुझे लगता है 40 फुट 50 फुट ऊंचा हो सकता होगा वो हाइट उसका, मंच का। तो उसके ऊपर से जोर से गिराया भगवान जमीन पे। जोर से वो गिरा है, धड़ाम करके ऊपर से। और फिर भगवान उसके ऊपर ही कूदे सीधा, उसकी बॉडी के ऊपर। भगवान जैसे उसके ऊपर कूदे, उसके प्राण निकल गए, कंस के प्राण निकल गए। कौन बच सकता है? इतना ऊपर से गिरना ही बहुत बड़ा था, उसके ऊपर भगवान का, उसके ऊपर गिरना, उसके प्राण निकल गए। और फिर भगवान ने उसके बालों को पकड़ के उसके बॉडी को घसीटने लगे। कंस के बालों को पकड़ के उसका बॉडी को घसीटने लगे। ये तो बहुत ही मतलब आ, बहुत ही क्या बोलते हैं, तो ये पूरा विभत्स, विभत्स रस जिसको बोलते हैं, विभत्स, जो बहुत कम ही भगवान प्रदर्शन करते हैं कृष्ण लीला में। तो विभत्स रूप धारण किया भगवान ने। इसको हमारे श्रीधर स्वामी ने भी विभत्स वर्ड यूज किया है। लिखा है, श्रीधर स्वामी कहते हैं, रसय हत्वा हस्तेन्द्रम मल्ले मल्लेना मल्लेन्द्र मल्ललीलया। कहते हैं श्रीधर स्वामी कि हाथी को भगवान ने मार डाला, घसीट के। मल्लों को मल लीला करके हत्या की। लेकिन विभत्स चरितम कंसम स विभत्सम अमार है, क्योंकि कंस का चरित्र विभत्स था, इसलिए भगवान ने उसको विभत्स रूप से मारा। तो दो बार विभत्स वर्ड आया। तो विभत्स मतलब समझ ले, तो विभत्स मतलब बहुत ही बहुत ही इंग्लिश में घास्टली बोलते हैं, मतलब बहुत ही देखने में विभत्स होता है, जिसमें खून खराबा और गंदा सब, उसको बोलते विभत्स। तो विभत्स रूप से मारा, मतलब एक आदमी मर गया है, उसके प्राण निकले, उसके बालों को खींच के घसीटना। तो विभत्स रूप से कृष्ण ने और किसी को मारा दिखाई नहीं पड़ रहा है पूरे लीला में। भगवान कृष्ण विभत्स रूप से किसी को नहीं मारे, ऐसा दिखता नहीं, बहुत सरलता से ही सबको मारते हैं।
किसी को तमाचा मार के मार दिए, किसी को कराटे मार के गला फाड़ दिया, किसी को अलग अलग प्रकार से सुदर्शन चक्र से मारा। लेकिन कंस को कृष्ण ने विभत्स रूप से मारा। ऊपर से गिरा के उस पर कूद पड़े और उसके बालों से घसीट रहे थे। क्यों? श्रीधर स्वामी के क्योंकि उसका विभत्स चरित्र था, जिसने जन्मजात बच्चों को अपने हाथों से, कोई बच्चा अभी जन्म लिया है, उसका कच्चा बॉडी है एकदम सॉफ्ट, उसको अपने हाथों से पकड़ के जो पिलर के ऊपर जोर से पछाड़ के मार दे बच्चे को, नवजात शिशु को, उसकी टांग पकड़ के अगर कोई घुमा के पत्थर के ऊपर पछाड़े, तो वो कैसा है चरित्र? वो बीभत्स है ना। कितना बीभत्स है! एक नहीं, ऐसे कई बच्चों को मारा। उसके बाद पुतना के द्वारा उसने सब नवजात शिशुओं को हत्या करवा दी, हजारों की संख्या में। तो कंस का चरित्र बीभत्स था, इसलिए भगवान ने बीभत्स रूप से उसको मारा। ये बात श्रीधर स्वामी भी कहते हैं। फिर तो हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया पूरी सभा में और आकाश में भी, क्योंकि इतना विभत्स रूप भगवान ने कभी धारण नहीं किया। नरसिंह देव ने विभत्स रूप धारण किया था। नरसिंह देव भी विभत्स रूप से मारा हिरण्यकश्यप को, उसके पेट को फाड़ के उसके अंदर से खून, पूरा शरीर में भगवान के खून लग गया नरसिंह देव के। उनके आंतों को गले में माला पहन लिया था। तो वो एक विभत्स रूप भगवान ने प्रकट किया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। यहाँ पर भी भगवान जब बहुत ज्यादा क्रोध होते हैं किसी के ऊपर, तभी विभत्स रूप से मारेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ बहुत क्रोध थे भगवान कंस के ऊपर, उसने ऐसा अपराध किया था। उसमें संपरेतम, उसकी आत्मा निकल गई है, उसकी आत्मा चली गई, वो डेड बॉडी है, फिर भी भगवान उसको घसीट के, उसका गुस्सा भगवान फिर भी निकाल रहे हैं उसके ऊपर, उनको दिखाने के लिए। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि कंस हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करता था, भय से, भय से स्मरण करता था, पीते खाते सोते उठते, स्वप्न में जागरण में सर्वदा कृष्ण का, उसको चक्रधारी कृष्ण दिखाई पड़ते थे, बंसीधारी नहीं। हाँ, रथ हाँकने वाले नहीं, बंसी वाले नहीं, उसको सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण दिखाई पड़ते थे हमेशा, कि हमको मार डालेंगे, शिशुपाल को जैसा मारा ऐसे मेरे को मार डालेंगे। तो इसलिए कंस को स्वरूप प्राप्ति हो गई। तो ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है कि अगर कोई भगवान के हाथ से सीधा कोई मरता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। अगर कोई भगवान के हाथ से मरेगा सीधे सीधा, उसको मोक्ष मिलेगा। और अगर कोई भगवान का स्मरण करेगा, अगर कोई नेगेटिवली भी स्मरण करेगा, अगर कोई डर के मारे दुश्मनी से भगवान का स्मरण करेगा, तो भी उसके पाप क्षय हो जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कंस क्योंकि जीवन भर कृष्ण का स्मरण किया, डर के मारे ही किया, लेकिन कृष्ण वस्तु ऐसी है, जैसे लोहा, आग है, आग अगर ऐसी चीज है कि कोई भी उसमें चीज को रखा जाए तो जल जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि कोई भी उसको ध्यान करेगा, उसके भौतिक बंधन कट जाएंगे और मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कंस को मोक्ष प्राप्ति हो गई। दो कारण है, पहला कारण तो भगवान के हाथ से मरा, दूसरा वो भगवान का स्मरण करता था। अगर भगवान के हाथ से मरने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, लेकिन सारूप्य मुक्ति नहीं मिलती है, भगवान के जैसा रूप नहीं मिलता है। लेकिन कंस को भगवान के जैसा रूप मिला क्योंकि वो भगवान का स्मरण करता था।
इसलिए उसको सारूप्य मोक्ष प्राप्त, जो सारी जैसे भी ऊपर है, एक 5 प्रकार का मोक्ष है। एक में भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं, वो होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी मोक्ष। लेकिन भगवान की जैसा रूप प्राप्त करना मतलब और एडवांस मोक्ष मिला। तस्यानुजा भ्रातरो अष्टो कंकनिग्रोधकादय अभ्यधावन् अभिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेश कारण। कंस के मरने के बाद कंस के भाई सब आ गए सामने। सैन क्वेश्चन আছে কি? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ। প্রভু হুম, এখন করতে পারবো প্রশ্ন? প্রবলেম? লাস্টে করবো প্রভু। লাস্ট করো মনে রাখো। ঠিক আছে প্রভু। হরে আর কৃষ্ণ। কোনো আর্জেন্ট থাকলে মাঝখানে করাইতে পারে, কোনো কিছু খুব সিরিয়াস থাকলে, না হলে লাস্টে করবে। ঠিক আছে প্রভু, লাস্ট। तो कंस के मरने के बाद कंस के भाई थे 8 भाई। कंस के 8 भाई थे। ये तो हम लोग जानते ही नहीं है, कोई नहीं जानता। कंक, नेग्रोध इत्यादि। तो कंस के 8 भाई थे, कंक नेग्रोध ये सब। ये 8 भाई मिल के कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिए। वो 8 भाई कंस के अनुयायी थे, कंस के फॉलोवर थे। 8 भाई कंस के बहुत ही, क्या बोलते हैं, अनुगत थे। अनुगत्य में रहते थे, कंस के अंदर में रहते थे, वो कंस को बहुत ओबीडियंट थे। तो वो लोग ने देखा कि हमारे भाई को मार डाला कृष्ण ने। 8 भाई ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारे भाई का बदला लेना है, कंस को मारने वाले को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तथा तीरबसास्तांस्तु संयत्तान् रोहिणी सुतु अहं परिगम उद्धम्य पशूनिव मृगाधिप। तो बात ऐसा है कि कृष्ण तो कंस को ही हैंडल करने में बिजी थे। कृष्ण का तो विभत्स रस में डूबे हुए थे। और जब ये लोग ने आक्रमण किया तो बलराम जी ने काम किया। बलराम जी ने अकेले ही 8 को मार डाला। ये मेरा भाई अभी थोड़ा बिजी है, कि मौका लेके ये लोग उसको नुकसान करना चाह रहे हैं श्री कृष्ण का। तो बलराम जी बहुत कृष्ण लीला में सहायता करते हैं, जगह जगह सहायता करते हैं। बलराम जी हमेशा कृष्ण लीला में पुष्टि कारक है। सब लीलाओं में कृष्ण लीला को पोषण करते बलराम जी। कि कृष्ण कंस का बॉडी को लेके खींच के ले जा रहे थे, उसी समय 8 भाई ने आक्रमण किया। और रोहिणी सुत बलराम ने परिघ मतलब भाला, एक भाला उठाया। परिधम मतलब भाला। आ गया परिधम शब्द गया। हाँ, परिघ मतलब भाले जैसा एक अस्त्र होता है, उसमें आगे बहुत ही मतलब शार्प धार होता है, बहुत बड़ा होता है। वो उस भाले से बलराम जी ने सबको काट डाला अकेले। बलराम जी कितने शक्तिशाली हैं, सबको मार डाला। तो भाला कहाँ से आया, ये प्रश्न हो सकता है। हम्म, तो उसके उत्तर में दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन कि भाला वहां प्रकट हो गया, परिघ वहां पर प्रकट हो गया बलराम जी के लिए। और दूसरा बता रहे हैं कि जो हाथी का दांत था उसको ही भाले के जैसा व्यवहार किया। तो दोनों बात हो सकता है, कोई बात नहीं। नेदुदुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतय पुष्पे किरन्तस्तं प्रीता संसुषूनन् ऋतुस्त्रिया।
अभी देवता लोग आकाश में दुंदुभी बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, उस फूलों की वर्षा करने लगे, और स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व लोग गाने और नाचने लगे। जब कंस मर गया, उसके आठों भाई मर गए, तब वो लोग, देवता लोग अभी पुष्प वृष्टि करके बहुत भगवान को धन्यवाद देने लगे। तेषां स्त्रियो महाराज सुरित मरण दुखिता तत्राभि यो विनिघ्नन्त्य शीर्षाणि अश्रुविलोचना। तो कंस की स्त्रियां थी, आठों भाई, नौ भाई, कंस और उसके आठ भाई, सबकी स्त्रियां थी, क्योंकि सब विधवा हो गई। बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो गई, मतलब संख्या में बहुत होगी, क्योंकि एक एक राजा की कितनी पत्नियां होगी, तो 9 जन है। तो सब लोग अपना सर पीटते हुए, छाती पीटते पीटते वो लोग आ गए, विधवा स्त्रियां सब आ गई कि हमारे पति देव मर गए। तो सब लोग आकर के रोने लगी जोर जोर से, और छाती पीट रही थी, सर पीट रही थी, और बहुत विभत्स दृश्य, फिर से एक करुण दृश्य उत्पन्न हो गया। सब स्त्रियां आके जब रोने लगी, उनकी हस्बैंड की डेड बॉडी के चारों घेर के, तो एक फिर से करुण दृश्य उत्पन्न हो गया। और राजा है, ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं, राजा की महारानी है सब, बड़ी बड़ी, वो लोग रो रही है। तो उनको कैसे मैनेज करते हैं भगवान, आगे देखते हैं। शयानान् वीरशय्यायां पतिनालिङ्ग्य शोचति विलेपु सुस्वरं नार्यो विसृजन्तो मुहुः। तो सब नारियों ने अपने अपने पतियों को, शरीर को एकदम, हाँ, जैसे जैसे उनके पति सोए हुए थे उधर डेड बॉडी, उन शरीरों को लिपट गई। हाँ? तो हम लोग अभी गा रहे थे मनवा, राधा कृष्ण बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। उसमें आता है ना, लपट झपट कर स्त्रियां रोए। तो लपट झपट कर रोने लगी, लपट झपट कर स्त्रियां रोए, हंस अकेला जाए। सब स्त्रियां अपने अपने पतियों को लपेट ली, शरीरों को, मतलब आलिंगन कर रही थी। डेड बॉडी है लेकिन उनको छोड़ नहीं रहे, उनको शरीर शरीर को आलिंगन करके बार बार उनको जगा रही है, उनको उठाने का प्रयास कर रही है, बातें कर रही है, बोल रही है, रो रही है, करुण से आलाप कर रही है, सुस्वरम, स्वर से रो रही है। एक रोने का एक स्वर होता है, आप लोग ने अगर सुना होगा कि जब कोई मर जाता है तो जो स्त्रियां होती है वो रोती है, और उन्हें गाती है, गाते गाते रोती है, मतलब बहुत सारी बातें मैंने सुना है, उसमें सारी वर्णन करते हैं वो लोग। ऐसा एक आगे कल्चर था, ऐसा इस तरह से स्त्रियां रोने का सिस्टम था। विलाप कर रही थी, बार बार आंसू की झड़ियां बरस रही थी, और वो लोग, एक करुण दृश्य उत्पन्न हो गया। वो लोग क्या बोल रही थी रोते रोते, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयं ते स्वगृह प्रजा। हे हमारे प्राणनाथ, हे हमारे प्रियतम, हे धर्म को जानने वाले, हे करुणानाथ, हे हमारे प्रति वत्सल, हे करुणामय, हे वत्सल, हमारे प्रतिदेव, ये क्या हो गया, आपकी मृत्यु कैसे हो गई, आपके मरने से हम लोग भी मर गए ये सब। वया हते न निहता, आपकी मृत्यु से हमारा भी मृत्यु हो गया है। अरे आपका पूरा घर, आपकी पूरा प्रजा अनाथ हो गई, पूरा मथुरा नगरी अनाथ हो गई है आपके बिना। हे स्वामी, आप सब हमको छोड़ के कहाँ चले गए। त्वया विरहिता पत्या पुरियं पुरुषर्षभ न शोभते वयम् इव निवृत्तोत्सव मंगला।
हे नाथ, प्राणनाथ, आपके विरह में ये मथुरा पूरी हाँ अनाथ हो गई है, पूरी न मथुरा पूरी अनाथ हो गई है। और ये मथुरा अभी आपके विरह में अच्छी न लग रही है। मथुरा का सौंदर्य खत्म हो गया। अनागसाम त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणम् तेने बाम दशानीतो भूतदृक् नो लभेत सम। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां थी और सब स्त्रियों का भाव तो एक प्रकार का नहीं था। तो कुछ स्त्रियां, ये अगला जो श्लोक बोली वो ऐसी स्त्रियां थी जो कंस को प्रेम करती थी, और वो लोग आ, कंस के अपराधों में सहायता करने वाली। कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो भगवान की भक्त थी। उन्होंने अगले श्लोक में कंस को डांट दिए। अगले दो श्लोकों में वो कहती है कि तुमने बहुत अपराध किया है। अनागसा, निर्दोष जीवों को तुमने मारा है, निर्दोष व्यक्तियों को तुमने हत्या की है, दंड दिया है, और तुमने बहुत जीवों को अपराध किया है। तुमने बहुत द्रोह किया है, भयंकर द्रोह किया, उल्बणम। इसलिए आज तुम्हारी ये दशा हुई है। तुमको बहुत बार समझाया गया कि तुम ऐसा मत करो, फिर भी तुम करते रहे। तुम्हारी आज ये दशा हो गई। जो व्यक्ति दूसरे जीवों को द्रोह करता है, दूसरे जीवों को हिंसा करता है, उसको कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। हमने तुमको बहुत बार समझाया, लेकिन तुम समझे नहीं। इसलिए आज तुम भी मर गए, हमको भी विधवा होना पड़ा। तुम्हारी वजह से हम लोग को भी आज विधवा होना पड़ा। सर्वेषामिह भूतानां एष हि प्रभवाप्यय भोक्ता च तदध्यायेन क्वचित् सुखमेधते। कुछ स्त्रियां भगवान की पूरी भक्ति, उन्होंने कहा कि ये जो कृष्ण है, ये सब जीवों के सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, सबके पिता है, और इनके प्रति तुम अपराध किया। जो सब जीवों के पिता है, सबको पालनहार है, उनके चरणों में अपराध करके कौन सुखी रह सकता है। अपने पालनकर्ता को अगर कोई अपराध करे तो वो कैसे सुखी रह सकता है। इस तरह से चार श्लोक आए स्त्रियों के। दो श्लोक में कंस के सपोर्ट में बोल रही थी, दो श्लोक में कंस के अगेंस्ट में बोली। बहुत स्त्रियां हैं, सब स्त्रियों का अलग अलग बात रख दिया। फिर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, राजयोषित आश्वास्य भगवान लोक भावना यामाहुर्लोकिकीं संस्थां हतानां समकार है। फिर भगवान ने उस राज पत्नियों को, रानियों को आश्वासन प्रदान किया। ये हम हमेशा देखते हैं। रामायण में भी जब रावण मर जाता है तो मंदोदरी विलाप करती है, इस तरह से वो भी शिक्षा देती है। तब राम भी मंदोदरी को आश्वासन देते हैं। जब बाली की वध होता है तो बाली का पुत्र और पत्नी भी रोते हैं बहुत। उसको भी भगवान आश्वासन देते हैं, रामचंद्र, यद्यपि उन्होंने ही मारा। इसी प्रकार यहाँ भगवान कृष्ण कंस की पत्नियों को आश्वासन देने लगे। क्यों? लोक भावन, भगवान लोक भाव, सब भगवान सब जीवों के पालनहार है, इसलिए उन पत्नियों को आश्वासन दिया। और भगवान ने खुद स्वयं उनकी पारमार्थिक पारलौकिक क्रियाओं को करवाया। यमाहुर लौकिकीम संस्थां हतानाम समकार है। कंस के और कंस के नौ भाई के और सबके जितने भी लोग मरे थे, सबकी पारलौकिक क्रियाएं भगवान ने करवाई। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि
जब कंस और उसके भाई सब मर गए, उनकी रानी पत्नियां सब रो रही थी, तो करुण दृश्य उत्पन्न हो गया था। तो भगवान को अपने माता पिता की याद आ रही थी, वसुदेव और देवकी की, क्योंकि वो लोग अभी भी जेल में बंधे हुए हैं। अभी ऑलरेडी भगवान को मथुरा में आए हुए 2-3 दिन हो चुका है। मथुरा में आए भगवान 2 दिन हो चुका, लेकिन अभी तक माता पिता से मिले नहीं है भगवान, क्योंकि वो जेल में है। और माता पिता भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पुत्र आएगा हमारे पास। तो इतना वर्षों का, 11 वर्षों की विदा के बाद, और भगवान अगर देरी करते आने में तो उनको भी कष्ट होगा ना। तो भगवान के मन में बहुत जल्दी से माता पिता के पास जाने की चिंता हो रही थी, लेकिन ये करुण दृश्य को देख के भगवान जा भी नहीं पा रहे थे कि इतनी रानियां रो रही है, उनको छोड़ के कैसे जाए। इसलिए भगवान ने क्या करा है, जल्दी से उन पत्नियों को वो पारलौकिक कार्य में लगा दिया। सब भगवान ने तुरंत सब लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को जिसको इसको जरूरत था, सगे संबंधियों को, और इनकी डेड बॉडी को भिजवा दिया कि ले जाओ, बॉडियों को जाके संस्कार करो। और फिर उनकी पत्नियों को भी भिजवा दिया जहां भेजना था। तो मुझे नहीं समझ में आया पढ़ के कि वो पत्नियां, वैसे तो दाह संस्कार में जनरली स्त्रियां नहीं जाती है, तो मुझे पता नहीं उन स्त्रियों को कहाँ भेजा, भेज दिया लिखा है, कहाँ भेजा, घर भेज दिया या फिर और कहीं, उनको स्त्रियों को भी भेज दिया। सेटिंग करके फिर भगवान अपने माता पिता के पास गए। इसलिए भगवान को पारलौकिक क्रिया करने में थोड़ा जल्दी किया भगवान ने, ताकि वो अपने माता पिता के पास जल्दी जा सके। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात् कृष्णरामो वन्दाति शिरसा स्पृश्य पादयो। भगवान सीधे गए माता पिता के पास। कंस का जैसे वध हुआ, भगवान ने तुरंत पहला काम किया, माता पिता के पास गए, और उन्होंने भगवान अपने हाथों से जाकर के सबसे पहले उनका जेल का दरवाजा ताला तुड़वाया, उनकी बेड़ियां तुड़वाए। लोहे की बेड़ियां बंधी हुई थी, मोटी मोटी श्रृंखल लोहे की, उनको तुड़वाए। तुड़वा के भगवान ने दोनों माता पिता को फ्री किया। और भगवान ने और बलराम जी भी आ गए साथ में तुरंत। कृष्ण बलराम दोनों पहुंच गए माता पिता के पास, और उन्होंने माता पिता के पांव में अपना सिर रखा। भगवान ने अपने सिर से उनके चरण की वंदना की, मैं सीधा उनको प्रणाम किया और अपना सर उनके चरणों पे रख दिया। भगवान ने शीर्ष स्पृश्य पाद, भगवान ने वसुदेव देवकी को ऐसे प्रणाम किया, उनका अपना सर भी उनके चरणों में रख दिया, दोनों दोनों भाइयों ने। अब जैसे ही भगवान ने अपना सर रख दिया देवकी वसुदेव के चरणों में, तो माता पिता को चाहिए कि उनके सर पे हाथ रखना है ना, यही तो मतलब कल्चर है, ट्रेडिशन है कि उनके सर पे हाथ रखना था। बच्चों के सर पे हाथ रख के उनको अपने गले लगाना था। यही कार्य बनता है माता पिता का। अगर उनके चरणों को छूते हैं तो सर पे हाथ रखते हैं, उसमें कोई जनरली संकोच नहीं होता है, संकोच नहीं होता है। तो लेकिन वसुदेव देव की ऐसा नहीं कर पाए, वो कृष्ण बलराम के सर पे हाथ नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? आप सोच सकते हैं कि वसुदेव देव की अपने पुत्रों के सर पे हाथ क्यों नहीं रखे, जो कि रखना चाहिए था। प्रणाम किया है दोनों ने, तो नहीं रख पाए उनके सर के ऊपर हाथ, और उनको गले भी तुरंत नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि अभी अभी श्री कृष्ण बलराम ने जिस तरह से हाथी को मारा, को लेपर्ड,
जिस तरह से चाणूर मुष्टिक को मारा, जिस तरह से कंस को मारा, ये सब वर्णन तो नॉन स्टॉप लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मतलब सुन रहे थे देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम क्या क्या कर रहे हैं। ये सब एक्टिविटी देखने के बाद उनको स्पष्ट अनुभव हुआ कि ये साक्षात नारायण है, भगवान है, साक्षात नारायण है। वो उन्होंने कंस को मारा, तो उसी उधर उनको मार के तुरंत आए भगवान, कंस को मार के, तो उनको लगा कि साक्षात नारायण है। इसलिए इनके सर पे हम हाथ कैसे रख सकते हैं? ये तो पूरे जगत का उद्धार करने वाले हैं, पूरा जगत के पालन करने वाले हैं। हम तो खाली गलत, हम तो सोच रहे हैं इनके माता पिता है, सोचना ही गलत है। हम इनके माता पिता नहीं, ये सबके माता पिता है, ये सारे जगत की सृष्टि करने वाले हैं। इस इनके सर के ऊपर हाथ रखना तो धृष्टता हो जाएगी। हम्म? हमारा कोई योग्यता कहाँ है इनको हम सर पे हाथ रख दें? पर हम इनको सबके सर पे हाथ रखना है। ये भाव उत्पन्न हो गया वसुदेव देवकी का। तो इसलिए वो सर पे हाथ नहीं रख पाए। वसुदेव देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संवंदनो पुत्रो स्वस्वजातेन शंकितो। तो ये एक वसुदेव देवकी ने जो एक कार्य इस तरह से उनके सर पे हाथ नहीं रख पाए। इसका कारण क्या था आप लोग समझ पाए? क्यों नहीं हाथ रखा, समझ पाए? यही लिखा है, क्योंकि हृदय से भी नहीं लगाया, क्योंकि उनको लगा कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है, नारायण है। यहाँ पर समझने वाली बात है। ये भगवान को ये कैसा लगा होगा, अच्छा लगा कि नहीं, ये मेरा सवाल है आप लोगों को। प्रभु जी, भगवान कृष्ण के लिए माता पिता ने सोचा वो भगवान है, किंतु बलराम जी के तो सर पे हाथ रख सकते थे माता पिता। तो बलराम जी क्यों, क्या क्यों रख सकते थे, कारण बताइए। नहीं, भगवान कृष्ण तो वो मान रहे हैं कि भगवान ने भगवान को उनको उनको अपना रूप दिखाया था, चतुर्भुज रूप दिखाया था भगवान ने ओके। अपने माता पिता को, किंतु बलराम बलराम जी ने तो अपना चतुर्भुज रूप या अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया था माता पिता। हाँ, तो बलराम जी ने भी आ, कई जगह, जैसे कंस के 8 भाई को मार दिया। हाँ, उसके बाद चाणूर मुष्टिक में से मुष्टिक को और एक कूट को भी मारा था। 2 मल को मारा। बलराम जी ने 8 कंस के भाई को मारा। उधर वृंदावन में बड़े बड़े असुरों को बलराम जी ने मारा था। तो बलराम जी की महिमा भी कम नहीं थी। वैसे बलराम जी भी भगवान ही है, भगवान से कम नहीं है बिल्कुल। यद्यपि वो भगवान है, लोग किंतु मतलब माता पिता को जैसे कृष्ण ने बताया था कि मैं खुद भगवान का मतलब चतुर्भुज रूप दिखाया था, उन्होंने राइट तो राइट मतलब उनको अपने माता पिता को तो उन्होंने वो रूप नहीं दिखाया था, या राइट माता राइट। पिता क्या अभी अभी जी ना, रहे थे। अभी ये बात आप सही बोल रहे हैं, राइट राइट। तो इसमें वसुदेव देवकी को याद भी आ गया वो, कि जन्म के समय आ, कृष्ण ने हमको चतुर्भुज रूप दिखाया था और कहा था कि मैंने पहले 3 बार आप लोग का पुत्र बन चुका हूँ, 2 बार, ये तीसरी बार मैं जन्म ले रहा हूँ। वो बात भी देवकी वसुदेव को तुरंत याद आ गई और उनको समझ में आ गया कि नारायण ही है, हमारे पुत्र रूप में लीला कर रहे हैं। इसलिए वो आ, इसलिए उन्होंने सर पे हाथ नहीं रखा और बलराम जी के सर पे भी हाथ नहीं रखा।
क्योंकि दोनों को उन्होंने भगवान जैसा ही लगा। देवतुल्य, देवतुल्य किया। हम्म, भगवान के जैसा लगा तो इसलिए नहीं हाथ रखा। और कोई तो आपको क्या लग रहा है, ये कृष्ण बलराम को अच्छा लगा होगा कि नहीं, ये भाव वसुदेव देवकी का? तो हमारे हिसाब से तो कृष्ण भगवान बलराम जी को अच्छा नहीं लगा होगा कि उनके माता पिता ने उनके ऊपर सर पे हाथ, क्योंकि वो चूंकि एक मनुष्य के रूप में जब आए हैं, और भगवान ने पूरा मनुष्य के रूप में ही पूरा लीला किया है। तब हम्म, सखाओं के संग में, जैसे एक मनुष्य, हम लोग छोटे बच्चे में स्कूल जाने के समय कहीं जाते हैं तो बच्चों के समय जिस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं अपने सखाओं के संग में, वैसा ही भगवान ने भी बिहेव किया है। ओके। तो इसलिए हम आगे देखेंगे कि भगवान फिर अपनी मोहिनी आ, भक्ति का संचार करते हैं उनके ऊपर। तो भक्ति का संचार करेंगे योग माया का, और उसके बाद ये दोनों का भाव फिर बदल जाएगा वसुदेव, फिर अपना पुत्र के जैसा तुरंत उनको लाड लडाएंगे। थोड़ी हरिओम। देर के लिए ऐसा हुआ, फिर भगवान को जब अच्छा नहीं लगा कि माता पिता हमारे से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमने लगता है बहुत ऐश्वर्य प्रदर्शन किया, इसलिए ये लोग थोड़ा संकोच कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने वापस अपना माधुर्य ऐसा बढ़ा दिया कि वो लोग के हृदय में वात्सल्य फिर आ गया। वात्सल्य आ गया और फिर उन्होंने उनको पुत्र के जैसा वापस प्यार करने लग गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक शिक्षा है कि जो वृंदावन के नंद यशोदा है, उनका वात्सल्य ज्यादा होता है। तो वो जब कृष्ण की ऐसी महिमा देखते हैं, तो महिमा देखने के बाद भी उनका वात्सल्य कभी घटता नहीं। वाह, वात्सल्य दबता नहीं, किसी भी ऐश्वर्य से दबता नहीं। जैसे कृष्ण ने एक बार माँ जसोदा को अपने मुख के अंदर, अपने ब्रह्मांड मुंह के दिखाई। अंदर विश्व रूप ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो उसके बाद भी यशोदा माता ने सोचा कि कोई भूत प्रेत ये इसके मुंह में घुस गया है, और उनको गाय के गोबर से सब ये सब करवाया, क्रिया करवाया। तो ये देखा जा रहा है वृंदावन में जो भक्त है, तो भक्ति के ऊंचे स्तर पे ये ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। वात्सल्य कभी दबता नहीं है, सख्य रस कभी दबता नहीं है। मतलब माधुर्य को ऐश्वर्य वहां दबा नहीं सकता है, लेकिन इसमें द्वारका में और मथुरा में जो माधुर्य है उसको ऐश्वर्य बीच बीच में दबा देता है, कभी कभी दबा देता है। जब ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है तो माधुर्य छुप जाता है, दब जाता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ ये प्रभु जी। भगवान का जो माधुर्य है, मनुष्य जैसी लीला मतलब माधुर्य, स्वीटनेस, वो दब जाता है ऐश्वर्य जब भगवान ज्यादा प्रकाश करते हैं तो। जैसे अर्जुन के सामने जब भगवान ने विश्व रूप प्रदर्शन किया, तो अर्जुन भी भगवान को हाथ जोड़ के माफी मांगने लग गए थे कि मेरा अपराध हो गया, मैं आपको हम्म, अपना सारथी बना दिया, ये वो। तो इस तरह से आ, यहाँ पर वसुदेव और देवकी का थोड़ा समय के लिए उनका वात्सल्य दब गया। और ये स्वाभाविक था कि भगवान ने इतना ऐश्वर्य प्रकट किया है, तो नेचुरली संकोच तो होगा ही कि इतने बड़े भगवान साक्षात नारायण, हम उनके सर पे हाथ कैसे रखें, तो अपराध हो जाएगा। ये भाव उनके अंदर आया नेचुरली, स्वाभाविक था उनके लिए, वो स्वाभाविक था, वो भाव आना नेचुरल था। भगवान अपना माधुर्य बढ़ाएंगे, फिर वो वापस उनके अंदर आ जाएगा वात्सल्य। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय यहाँ पर लगता है समाप्त हो गया है। कल हम आगे हरे बढ़। प्रभु जी, एक एक क्वेश्चन और था प्लीज। हम्म। ये भगवान का ऐसा कुछ लीला था, या उनका मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग था कि माता पिता से मिले, लास्ट में गए?
या ऐसा कुछ उनका पहले से? हाँ, उनको एक नंबर तो माता पिता जेल में थे, है ना। तो जेल में किसी को जाने का एंट्री नहीं है, वहां तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। तो बिना कंस की परमिशन से जेल में जा नहीं सकते कृष्ण बलराम। कंस जाने नहीं देगा, इसलिए कंस के वध के बाद ही जा पाए। इसलिए भगवान ने पहले कंस का वध किया, फिर गए। ठीक। हाँ शायद। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এগুলো সব ভগবানের যোগমায়া শক্তির দ্বারাই হচ্ছিল। हम्म। अवश्य। হ্যাঁ। আর প্রভু আমার প্রশ্নটা ছিল, ওটা এখন করি প্রভু। हाँ बोलो। প্রভু, আমি কালকে ক্লাসটা শুনে আমি পুরুষোত্তম লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পড়ছিলাম। তো ওখানটায় পুতনা বধের ইয়েটা, লীলাটা আমি পড়ছিলাম প্রভু। এখানটায় পুতনা তো অনেক রাক্ষসী ছিল, আর অনেক মানে হত্যা করেছে অনেকের। আর বৃন্দাবনেও এসে আমরা জেনেছি, এখানটায় লিখেছে যে অনেক শিশুদের হত্যা করেছিল। কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে করতে অনেক পুত্রকে হত্যা করে দিয়েছে। আর শেষে পুতনা যখন ভগবানকে বিষ পান করাতে যাচ্ছিল, তখন ভগবান আহ পুতনাকে বধ করেছিল। তো ওখানটায় লিখছে প্রভুপাদ যে যদিও পুতনা ছিল রাক্ষসী, তবুও সে পরমেশ্বর ভগবানের মাতৃপদ প্রাপ্ত হয়েছিল। তো প্রভু ওই কংসবধে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল কংস, কিন্তু এখানে পুতনাকে দেখছি মাতৃপদ প্রাপ্ত হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব প্রভু? তার কারণ হচ্ছে যে পুতনা যখন কৃষ্ণকে মারতে গেছে, ও কৃষ্ণকে তিনি তার স্তনপান করিয়েছিল। স্তনপান করানোর সময় তার মধ্যে একসঙ্গে দুটো ভাব প্রকট হয়েছে। বাৎসল্য ভাব এসেছে আর রাক্ষসী ভাবও ছিল। একসঙ্গে রাক্ষসী ভাব আছে আর বাৎসল্য ভাব আছে। যখন যে কোনো মহিলা যদি কোনো বাচ্চাকে যদি স্তনপান করায়, তো ন্যাচারালি তার বাৎসল্য ভাব তো আসবেই মনে মনে। তো পুতনার মনে বাৎসল্য ভাব জেগেছে। আর তো দুধ পানও করিয়েছে, বিষ পানও করিয়েছে একসঙ্গে। তাই আহ এই জন্য ভগবান যে হচ্ছে পরম পবিত্র, তিনি হচ্ছেন পরম পবিত্র। তিনি রাক্ষসী ভাবটাকে নষ্ট করে দিয়েছে পুতনা। তার বধ করার মাধ্যমে তার ভিতরে যে রাক্ষসী ভাব আছে সেটা ভগবান নষ্ট করে দিলেন। ভগবান ভগবানের সংস্পর্শে যেই আসবে তার সমস্ত খারাপ গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তো রাক্ষসী ভাব নষ্ট হয়ে গেল, আর যে বাৎসল্য ভাব, এটা ভালো গুণ, সেটা থেকে গেছে। এবার যখন তার মুক্তি হয়েছে, তো পুতনা আহ, ভগবানের ধামে তিনি ধাত্রীপদ লাভ করেছে। ধাত্রীপদ লাভ করেছে বৈকুণ্ঠে। তো ভগবান খারাপ গুণটা দেখে না, তার মধ্যে এটা ভালো গুণ আছে, সেটাকে ভগবান হাইলাইট করে সেটাকে তিনি রিওয়ার্ড করলেন, ভালো গুণটাকে। আর খারাপ গুণটাকে ভগবান নষ্ট করে দিলেন পুতনা। এটাই হচ্ছে হরে ভগবানের পরম করুণাময় রূপ। তিনি এত করুণাময়, যদি কোনো মানুষের মধ্যে একটু ভালো গুণ থাকে তো ভগবান সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, বুঝতে পেরেছি। প্রভু আমার এইখানটা একটা ইয়ে ছিল যে পুতনা তো সারা জীবন ভগবানকে স্মরণও করেনি বৈরী ভাবে, যাই হোক। কিন্তু লাস্টে এসে এত একটা পথ পেয়ে গেল, মোক্ষ। এটাই প্রভু জানছিল। মোক্ষ দুইজনই পেয়েছে, কংস পেয়েছে আর পুতনাও পেয়েছে মোক্ষ। কিন্তু কংস যেভাবে ভগবানকে ভেবেছে সে ভাবটাই লাভ করেছে। তো পুত্রা মধ্যে বাৎসল্য এক্সট্রা এসেছে, যেটা কংসের মধ্যে ছিল না। তার জন্য সে ধাত্রীপদ লাভ করলো পুতনা। প্রভু ধাত্রীপদ মানে কি একটু বলবেন? এটা একটু প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে। ধাত্রীপদ মানে বলছে माँ का আহ पद। नहीं नहीं,
ধাত্রী মানে বলছে যে ढाई माह, 2.5 माह का पद प्राप्त हुआ उनको। जो বাংলায় বলে না ওই যে বাড়িতে যে মহিলারা থাকে কাজ করে, তারাও বাচ্চাদেরকে আহ দেখাশোনা করে, তাই না? হ্যাঁ সেই প্রভু। সেই কাজটা তিনি পেয়েছেন। প্রভু আর অনেক ওই জায়গায় অনেক জায়গায় দেখা যায়, আমি দেখি অনেক যারা বড় বাড়িতে অনেক যারা কাজের মেয়ে তারাও শিশুদেরকে মায়ের মতো যত্ন করে। ও বৈকুণ্ঠ লোকে ধাত্রীমার কি প্রয়োজন? মানে বৈকুণ্ঠ লোকে ধাত্রীমা তো থাকে না, গোলক বৃন্দাবনে থাকে। বৈকুণ্ঠে সেটা এখন গোলক বৃন্দাবনে গেছি কি বৈকুণ্ঠে, ওটা স্পষ্ট লেখা নেই। এক জায়গায় বৈকুণ্ঠ লেখা আছে, এক জায়গায় গোলক লেখা আছে। ঠিক আছে প্রভু, বুঝতে পেরেছি। বৈকুণ্ঠে प्रभु প্রয়োজন নেই সেটা তো না, বৈকুণ্ঠেও ভগবানের সব লীলা চলছে। তো শিশু রূপেও লীলা চলছে প্রভু? রূপে জানে না। ঠিক আছে প্রভু, বুঝতে পারছি। श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हमने एक जगह सुना था कि ये पूतना जो थी अगले जन्म में बलि महाराज की पुत्री या वाइफ कुछ थी, जो जब बलि महाराज के पास भगवान आए ब्राह्मण रूप में दान लेने के लिए, तो उनको बड़ा पसंद आया, बोला कि इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगा। तो ये उसकी कामना भगवान ने अभी इस जन्म में कृष्ण जन्म में पूर्ण की। किंतु जब बलि महाराज को का सब धन ले लिया भगवान ने, तो उसके मन में ईर्ष्या आ गई कि दूध तो पिलाऊंगी किंतु इसका बदला भी लूंगी। तो ये हाँ बोलते हैं, ये भागवत में है क्या? ये तो बहुत संत लोग टीवी में बोलते हैं। हाँ, ये बात हमने भी सुना है। हाँ, तो ठीक हाँ है, बलि महाराज की वो बहन थी शायद, हाँ हाँ, बहन बहन की। तो उसको दो भाव आया था। हाँ, तो भाव है। कामदेव के प्रति दो भाव आ गया था। पहले सोचा ये बहुत अच्छा बच्चा है, फिर सोचा नहीं इसको मैं मार डालूंगी, तो दोनों भाव। तो वो पुतना में उसका अंश, बलि महाराज की बहन का अंश भी पुतना में प्रकट हुआ, जिसके अंदर दो भाव था। यही बता रहे थे, बोला कि बड़े बड़े जितने भी राक्षस थे, कंस था, ये सब बड़े बहुत तपस्या किए थे भगवान की, किंतु इनकी बुद्धि कुछ कारण से होगी, तो भगवान ने उनका उद्धार किया। और प्रभु हाँ एक बात और है कि एक किसी ने हमसे पूछा कि भाई भगवान की शरण अगर हम हो जाते हैं, और रामायण में भी लिखा हुआ है, सन्मुख होई जीव मोई जब जन्म कोटि अविनाशम कभी। और यही बात गीता में लिखी है, सर्व धर्म पारित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। जब भगवान की हम शरण हो गए, तो फिर प्रभु हमें अपने पुराने पापों का फल क्यों भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ रहा है। तो इसका जवाब मैं ठीक से दे नहीं पाया। किसी ने मेरे पूछा था, मैं बोला हम अपने प्रभु जी से पूछकर बताएंगे। इसलिए हमारा शरणागति नहीं हुआ अभी पूरा। और शरणागति हो जाएगी तो भी प्रारब्ध हमको भोगना है। सब भोगना है। प्रारब्ध का तो प्रभु प्रारब्ध भगवान भगवान बोलते हैं, हमको, बोलिए। भगवान तो बोलते हैं ना कि जन्म सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अब नासों तब ही। और हाँ, राम तो गीता जी में बोलते हैं कि सब धर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तो हम सब पाप से मोक्ष से होते हैं। तो ये दोनों हाँ, बात तो भगवान बोली है। दोनों बात सही है। वो जन्म कोटि का चला गया, लेकिन इस जन्म का बाकी है। हम्म। पीछे पीछे 1 करोड़ का जन्म का पाप भगवान नाश कर देंगे, अच्छा। समझ रहे ना? पिछले 1 करोड़ जन्म का भगवान पाप नाश कर देंगे। लेकिन हाँ जो पाप ऑलरेडी हमारे शरीर में आ गया है, जो हाँ हमारे प्लेट में ऑलरेडी परोस दिया है, जो खाना, हाँ। वो हमारे प्लेट में जो परोस दिया ऑलरेडी, वो वो खाना अभी पड़ेगा। उसको डस्टबिन में वो नहीं जाएगा। हाँ, तो ऑलरेडी। भगवान की शरण में आने के बाद में और पाप नहीं करेंगे, तो हमें हमारी गति कुछ हो सकती है। हाँ, और पाप नहीं करेंगे तो आगे आगे हमारा पूरा पक्का है। अभी इस जन्म में जो भी छोटा मोटा भोगना है भोग लेंगे, तो आगे का लाइन क्लियर। इसी में मैं एक किताब में पढ़ा था, वो लिखा था, स्वामी जी रामचंद्र जी महाराज जी बोले हैं, किताब में पढ़ा था कि करने में सावधान और होने में खुश। तो प्रभु ये मैं ठीक से समझा नहीं, बस करने में सावधान ठीक है, ये तो समझ गया। होने में खुश, ये थोड़ा समझ गया कि भगवान जो देते हैं उसमें खुश रहो।
किंतु प्रभु ये बात जब प्रैक्टिकल में आती है तो उस टाइम में ऐसे तो हम लोग सत्संग में तो बहुत सुन रहे हैं, हाँ भी करने में सावधान, होने में खुश, ये मंत्र ठीक है, किंतु प्रैक्टिकल में नहीं मानते हैं। तो ये कैसे माने जो अपने को कोई इसमें तकलीफ नहीं आए, मन के अंदर मन दृढ़ रह जाए, भगवान के चरणों से हटे ही नहीं। इसलिए हम लोग को निरंतर हरिनाम का जप करना होगा। निरंतर हरिनाम का जप करेंगे, भगवान का निरंतर स्मरण करेंगे, और तब ये सब जो भी जो जो सब दवाइयाँ दी जा रही है, कैप्सूल, बहुत गरम गरम हैवी हैवी कैप्सूल, वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो ये कैप्सूल हमारे पेट में जाके बदहजम कर देगी सब। बहुत बढ़िया प्रभु आपने बोला। ये जो उपदेश है ना, वो बहुत हॉट गरम गरम दवाइयाँ हैं, ये हाँ। होने करने में सावधान। ये दवाई तभी हजम होगी जब निरंतर हरिनाम का जप। अब होने में खुश का अर्थ होगा कि जो भी आपके साथ कोई व्यवहार करता है, आप सहन करो, खुशी रहो। तो खुशी कैसे रहेंगे? वो अगर खुशी रहने का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, उसके साथ साथ हरिनाम करेंगे तो हो जाएगा, तब रह पाएंगे। तो फॉर्मूला तो यही है कि खुशी इसलिए रहेंगे कि हमारा कर्म का फल है, जो भी हमारे साथ मिसबिहेवियर कर रहा है, हमें ये समझना कि वो हमारा कर्म का फल है। अगर नहीं भी है हमारा कर्म, तो एटलीस्ट वो अभी हमारे कर्मों को तोड़ रहा है। जो हमारे साथ जो खराब व्यवहार करता है, इसका मतलब हमारे पापों को ले रहा है, हमारे कर्मों को छीन रहा है, तो हमें खुशी होना है, इसलिए होने में खुश। लेकिन ये बात डाइजेस्ट होगी जब हम हरिनाम निरंतर करेंगे, तभी तभी हम इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो प्रैक्टिस करके फायदा भी नहीं है। अगर हम हरिनाम नहीं कर रहे हैं और खाली ये दवाई खाएंगे तो फायदा नहीं है। ठीक है, फिर रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।